मैं समझू जो ईश्वरीय व्यवस्था है, गॉड गिवन प्रोविजन है, जो मैं शुरू से नकारते रहा या जिसको तोड़ के मैं हर वक्त अपना एक खुद का क्षेत्र बनाने का या खुद का एक दायरा बनाने का या खुद का एक जीवन में स्थान पाने का, जबकि मेरा स्थान पहले से भगवान ने तय कर दिया था। और पहले से मेरे जिंदगी की पूरी योजना, एक ब्लूप्रिंट, एक आराखड़ा, और मेरे जीवन को संपूर्णतः बहुत आनंद के साथ, सुकून के साथ, शांति के साथ जीने के लिए वो व्यवस्था थी, जो व्यवस्था एक शक्ति के स्वरूप में थी, जो मेरे मानवीय जो जीवन को एक पूर्णत्व दे सकती थी। लेकिन मैं आज बड़े अपने अनुभव के आधार पर इस बात को रखता हूँ कि आई वॉज अ बॉर्न अल्कोहलिक, यानी मैं माँ के पेट से शराब पीते हुए बाहर नहीं आया, मगर माँ के पेट से बाहर आते वक्त अन्य मानवीय जीवों की तरह मैं भी इस दुनिया में आया। तब मैंने भी रोकर ट्या ट्या करके आवाज करके आक्रोश किया कि मुझे मेरे साम्राज्य से आपने क्यों निकाला, जहां पर मैं खुश था, जो मेरा एक दायरा था, जो मेरा जीवन था, जहां पर मेरे को दुनियादारी से, इन पाप पुण्यों से, इस दुनिया के लेन देन या इन दुनिया के नीति नियमों से कुछ लेना देना नहीं था। मैं अपने मर्जी का मालिक था, कंफर्ट जोन में, और एक कंफर्ट जोन में था। एक मेरा एक ऐसा वो दायरा था जहां पर मैं बड़े सुकून और बड़े बड़े आनंदित था, जब चाहे उठता था, जब चाहे। वो जो अल्कोहलिक ट्रेट में बोला जाता है कि मेरे स्वभाव में एक ऐसा पहलू है कि मैं जब जो चाहूं वो तभी मुझे चाहिए, जैसा चाहूं वैसा ही चाहिए, और जितना चाहूं वैसा ही चाहिए। अगर वैसा नहीं मिलता है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये राजा बच्चा अपने साम्राज्य में से, अपने किंगडम में से जब इस दुनिया में आया, तो आज का मेरा जो अनुभव है, ये पिछले 16 साल जो सात्विक जीवन में जी रहा हूँ, आप लोगों के बदौलत, इस कार्यक्रम के बदौलत, मेरा होम ग्रुप रिवाइवल ग्रुप थाना और मेरे स्पॉन्सर के मार्गदर्शन के तहत, और मेरे बहुत सारे क्लोज मित्र हैं जो हर वक्त मेरा मार्गदर्शन करते हैं और हर वक्त मुझे अपने जीवन को और बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। और मेरे मित्र हैं मेरे साथ में 38 साल सोबर, मिलिंद के, दादर के, संजय भाई है, क्योंकि मैं अभी इस वक्त औरंगाबाद में हूँ। एक शादी में आया हूँ, मेरे एक मित्र है, परिवारजन, जो मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ा पूरा परिवार है, जिस परिवार का हमारा एक भाई, उसके बेटी की आज शादी है। उस शादी में सम्मिलित होने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे विशाल भी है और हमारे गुलशन भाई भी मेरे साथ में है। जो अनुभव मुझे मिलता है इन सब लोगों के साथ में, जहाँ मेरी गलतियां मेरे को समझ में आती है, और मैं आज भी सुधार के प्रक्रिया के लिए इच्छुक हूँ, और वहाँ पे प्रगति करने के लिए, क्रियाशील जाने होने के लिए, मैं उस अनुभूति को आगे ले जाने के लिए, और जो अनुभव से आती है, जिसकी सिद्धता मेरे जीवन में कई बार आती है, एविडेंशियली जो प्रूव होता है, वहां पे पहली क्रिया तो शारीरिक नहीं होती, मानसिक धरातल पर होती है, आत्मिक धरातल पर होती है। एक हृदय से उसकी दाता होता है, मेरी चेतना, मेरा जीव, मेरे प्राण, मेरी ऊर्जा जो इस शरीर को चलाती है, उससे वो शुरुआत होती है। और उसको तुरंत कबूल कर लेना, अपने गलती को मानना और सुधार के प्रक्रिया में जाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस कार्य पद्धति की। और जो ईश्वरीय देन के रूप में, एक गॉड गिवन प्रोविजन के रूप में, एक कृपा के रूप में, एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग के रूप में अल्कोहलिक्स एनोनिमस को निरंतर प्राप्त है। और एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य जब इस बात को पूर्णतः मंजूरी देता है कि हाँ, उसकी शराब की ये समस्या है, और ये शराब की समस्या में वो अन्य लोगों से अलग नहीं है। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वज आते हैं कि आर यू डिफरेंट, हैव यू हिट द बॉटम, क्या तुमने अपने हार को स्वीकार कर लिया है। स्टेप नंबर 1 सिर्फ 100% है, बाकी कोई स्टेप 100% नहीं है। और स्टेप नंबर 1 में शराब के सामने की मेरी हतबलता, शक्ति की कमतरता, शक्तिहीनता नहीं, शक्तिहीनता यानी राम नाम सत्य है वाली बात हो जाती, वो बॉटमलेस पिट में है। मेरे समान हर शराबी फॉर रीजन ऑब्सक्योर बोला गया है, क्यों जाके बार बार अनेक चेतावनियां आने के बावजूद भी शराब का वो जहरीला घोट उठाता है, जबकि उसको ये मालूम रहता है कि उसका पहला अनुभव, या उसके कुछ दिन पहले या कुछ अरसे पहले या कुछ महीने पहले या कुछ सालों पहले जिस बात से उसको आगाह किया गया है, जो जानकारी से उसको जागृति दी गई, या जिस बात से उसको होशबंदी में लाया गया था, वो होशबंदी को गवाकर वो वापस उस भ्रम में चले जाता है, या उस कंफर्ट जोन में वापस चले जाता है, जहां पर उसको एक हाई मिलता है, या उसको एक कंफर्ट मिलता है, या उसको एक आराम मिलता है, या उसका स्पिरिट हाई हो जाता है। उसको लो फील करना या हार मानना या अपने आप को
कमजोर मानना, ये बात मेरे समान शराबी को कभी मंजूरी नहीं होती। हार में जीत है, ये बात मेरे समझ में ही नहीं आती। और शराब के मामले में ये रिपीटेशन मेरा तब भी हो जाता है जब मैं शराब से दूर हो जाता हूं, और कई बार मुझे फिर से वापस शराब अपने जाल में ले लेती है करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस अनुभव के आधार पर ये कहती है कि मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए कि शराब बहुत कपटी, धूर्त, चालाक, भूल भुलैया में डालने वाली और बहुत ताकतवर है। बिना बाह्य सहायता के उससे निपट पाना या उससे दूर रह पाना असंभव है। आई एम डिफेंसलेस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक। मैं चाहे कारण मीमांसा कितनी भी दूं, मगर मेरे पास में अपने बचाव का भाग नहीं है, ये आधा भाग कि मैं शराबी हूं। ये सतह पर, दिमागी लेवल पर, कॉन्शियसनेस में या अवेयरनेस में आ जाता है, लेकिन इस अवेयरनेस को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए मुझे सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, यानी मेरा मानसिक भाग, ये ठीक नहीं है। मैं मनोरुग्ण हूं, मैं मानसिक रीत्या अर्धवट हूं, मैं अधूरा हूं। आई एम नॉट कंप्लीट, आई एम नॉट परफेक्ट। वो मेरा इम्परफेक्शन जो मैं दुनिया के सामने एक परफेक्शन के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने का एक असफल प्रयत्न करते रहता हूं। जो मैं दुनिया को एक और रूप दिखाना चाहता हूं, जो दुनिया मान्यता दे, जिसकी वाहवाही हो, जिसको तारीफ मिले, जिसको एक पद प्रतिष्ठा मिले, जिसको एक स्थान प्राप्त हो। जो स्थान मैंने माँ के पेट में पाया था, जहां मैं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, ये वो मेरी दुनिया थी। वैसी एक दुनिया क्रिएट करने का मैं प्रयास करते रहता हूं, और वो दुनिया में सबको खुश करना, सबको अच्छा रखना, सबके लिए बने रहना, ये मेरा प्रयास रहता है। और ये जितना मैं प्रयास करता हूं, जितनी मैं अपनी विल पावर, अपनी बुद्धि, अपनी जो मेरा एक चालाक दिमाग है, जिसको डॉक्टर बॉब कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्राइड, क्योंकि मैं साइंस के युग में जन्मा हुआ हूं, और साइंस के युग का बात मेरे दिमाग में होने के कारण मैं, मेरे पूर्वजों ने जैसा विश्लेषण किया है, हम आज्ञावादी ये एग्नोस्टिक पे, कि मैं मेरे पुराने सोच को या पुराने परिप्रेक्ष्यों को या पुराने मेरे बने हुए बिलीफ्स को या पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। खास करके जहां पर भगवान ये शब्द आता है, ईश्वर ये शब्द आता है, मैं वो रिचुअल्स में, धर्म से और धार्मिक परंपराओं से और एक आइडल से जो मेरे दिलो दिमाग में बैठा है, जो मेरे सबकॉन्शियस में बैठा है, उसी से जोड़ता हूं करके मेरे खुद के प्रयास हर वक्त चालू रहते हैं। जिसे बिल साहब कहते हैं कि एक अल्कोहलिक को एक ऐसा जबरदस्त शरीर और मन दिया है कि वो जिंदगी में बहुत बार मिजरेबल कंडीशंस में आ जाता है, उसकी लाइफ क्राइसिस में आ जाती है, एक तूफान का दौर चलता है। जो मेरा बिंज होता था, जो अठौड़ा बैठता था, जो 15वाड़ा चालू हो जाता था, जहां पे पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है, और लोगों को आश्चर्य होता है, लोग भौचक्का हो जाते हैं कि इसको क्या, इसको इतनी साधारण बात नहीं समझ में आती, इसकी अच्छी बीवी है, घरदार अच्छा है, ये अच्छे परिवार से है, इसका काम धंधा अच्छा है, ये आदमी वैसा अच्छा है, मगर ये इस प्रकार, इसको कोई विवेक नहीं, इसको कोई किसी प्रकार का समझ नहीं, इसमें कॉमन सेंस नहीं, इसको इतनी मैच्योरिटी नहीं कि ये अपनी जिंदगी को और दूसरों के जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, उनको असुरक्षित कर रहा है, उनके जिंदगी के जीने के व्यवस्था को पूर्णतः नस्तनाबूद कर रहा है। ये इतनी सी छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आती क्या? दैट इज व्हाट इज किंग बेबी सिंड्रोम। तो एक चाइल्डिश नेचर, एक स्वभाव, एक बचपना, एक बचकाना स्वभाव, जो स्वभाव मेरा, जो आदतें मेरी, मेरा कंफर्ट जोन है, जिन आदतों में जाने के बाद में मेरा स्पिरिट हाई हो जाता है, मैं एक अलग व्यक्ति बन जाता हूं, मैं बहुत उदार हो जाता हूं, मैं बहुत प्यारा बन जाता हूं, मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता हूं, मैं किसी भी चीज को मान्यता दे देता हूं, मैं बहुत वैल्यूज दिखाता हूं, जबकि मैं बैंकरप्ट आइडियलिस्ट हूं। मेरे बैंकरप्सी जब तक मेरे को समझ में नहीं आती पहले कदम में, और नीतिबद्धता की बैंकरप्सी, वो मानसिक भाग कि मैं अपनी जिंदगी जितनी बनाना चाहता हूं, खास करके शराब पीते वक्त तो कोई सवाल ही नहीं आता था जिंदगी बनाने का, जिंदगी तो नेस्तनाबूद ही करता था, मगर शराब बंद होने के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस दायरे में आने के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मान्यता प्राप्त करने के लिए और जिंदगी में अपना एक स्थान वापस प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र को वापस पाने के लिए, फिर से एक अधिकारी बनने के लिए, मैं
और चॉइस ऑफ फ्रीडम, मेरे जीवन में मुझे दी गई हुई स्वतंत्रता, विचारों की, मान्यताओं की, मेरे सोच की, मेरे परिप्रेक्ष्यों की, मेरी इच्छाओं की, वो उसी दिशा में चले जाती है कि आई ट्राई टू गवर्न माई लाइफ एंड आई ट्राई टू गवर्न सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, पीपल, प्लेसेस, प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस। सभी चीजों को मैं गवर्न करना चाहता हूँ। फिर मैं सामाजिक दायरा भूल जाता हूँ, सामाजिक परिप्रेक्ष्य भूल जाता हूँ, सामाजिक नीति नियमों को मैं वाट लगा देता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग षड्यंत्री दिमाग है। मेरे मोटिव्स में बहुत खोट है। आई एम वेरी डिसऑनेस्ट टू माई ओन सेल्फ। माझे हेतु, मेरे जो इंटेंशन है, मोटिव्स है, हेतु है, वही सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, सेल्फ सीकिंग, मैं के दायरे में है, और करके मेरे मैं खाने के चक्कर बढ़ जाते हैं। और यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरा ये ग्रेटिट्यूड इस 16 साल के लिए नहीं है। मेरे जन्म से लेकर आज जब मुझे 71 साल हो गए और 56वें साल में मैंने इस सोब्राइटी के जर्नी पे एक्चुअली बिलोंगिंग के साथ आपसे एकरूप होके कि आई एम नो मोर डिफरेंट मेरे सभी दायरों में जिंदगी के, चाहे वो मनी मैटर हो, चाहे वो सेक्स मैटर हो, चाहे वो भावना का असंतुलन हो, चाहे मेरे विचारों का या मेरे परिप्रेक्ष्यों का वो भ्रम हो, उन सब की मान्यता देते हुए पूरा टूट के जो मैंने ये जर्नी चालू किया था, उसी का ये विवरण नहीं है। ये अनुभव कथन मेरे उस बचपन के से मेरे जिंदगी में मेरी आदतों का है, जो आदतों का मैं गुलाम था, जिन आदतों ने मुझे गुलामी में ढकेल दिया था, जिन आदतों ने मुझे शराब के सेवन की तरफ लेके गया था, जिन आदतों ने मुझे इस दुनिया से बंडखोर बनाया था, मैं भटक गया था। आई वॉज अ वंडरर ऑफ फेथ। मेरे अंदर का विश्वास खत्म हो गया था। मैं किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता था। मैं साइंस पे विश्वास करता था, मैं चीजों पे विश्वास करता था, मैं वस्तुओं पे विश्वास करता था, मैं उनसे प्रेम करता था, मगर मानवीय मूल्यों से, मानवीय जीवन से, मानवीय धर्म से या मानवता से मेरा दूर दूर का नाता निकल गया था। रिश्ता खत्म हो गया था, और इसलिए संबंध खत्म हो गए थे, रिश्ते नाते टूट गए थे, मेरा जीवन दुखी हो गया था, मेरे जीवन में भावनाओं का उद्रेक था, मेरे विचारों का उद्रेक था, तूफान था, जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बड़े सुंदर रीत्या सेल्फ विल रन राइट कहता है। करके इस बात पे आने के लिए मुझे बहुत समय लगा कि कोई भी मानवीय उपाय योजना मुझे ठीक नहीं कर सकती, और जब तक ये मान्यता नहीं आती मेरे बिलीफ्स में, मेरी मान्यताओं में, मेरे परिप्रेक्ष्यों में, मेरे दृष्टिकोण में, मेरे विचार जो जहां से शुरू होते हैं, मेरी भावनाएं जहां से उछाल मारती है, उनमें परिवर्तन नहीं आता। आई डू नॉट बिलीव इन द प्रोविजंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय गॉड। मैं ईश्वरीय व्यवस्था पे भरोसा नहीं करता। मैं सूर्य को मानता हूं, मैं चंद्र को मानता हूं, मैं हवा, पानी, अपनी होने वाली नैसर्गिक प्रक्रियाएं की सांस मैं नहीं ले रहा हूं, सांस मेरी कोई तो भी चला रहा है, सांस मुझे किसी ने तो भी दी है। ये पंचेंद्रिय ऐसे ही काम नहीं कर रहे। साइंस भी बोलता है कि हर अणु रेणु में कुछ ना कुछ एक शक्ति होती है, और वो शक्ति कहाँ से आती है, कैसे आती है, इसको आज भी कोई नहीं जानता। ये साइंस के लिए क्या, मानव के किसी भी बनाए हुए धर्म, पंथ, रिचुअल्स, सबके लिए ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में ये दुनिया चलती किससे है, इसको चलाता कौन है। ये पूरा विश्व, ये विश्व से बढ़कर ये ब्रह्मांड, इसका निर्माता कौन है, कोई तो है। एक हाईली इंटेलेक्चुअल पावर, एक हाईली इंटेलेक्चुअल, एक बहुत बड़ी कोई तो भी विद्वत्ता, विजडम ही ये कर सकता है, मानव के आकलन के परे है। और करके जब तक मेरा फर्स्ट स्टेप 100% नहीं होता, यानी मेरा फाउंडेशन ऑफ दिस न्यू लाइफ वो पूर्णतः इस बात पर नहीं आता कि मैं अपनी ही आदतों का गुलाम हूं, मेरा स्पिरिट ये लो स्पिरिट है, आई एम बॉर्न विथ अ लो स्पिरिट, विथ अ सोल सिकनेस। मैं बॉर्न जब हुआ तभी मैंने अपने शक्ति को ही ज्यादा प्राधान्य दिया, अपने खुद के साम्राज्य को ही मैंने माना, मैंने अपने खुद के साम्राज्य को निर्माण करने की ही पराकाष्ठा की। I wanted to be self-sufficient. I wanted to govern my life with my own power. और करके जहां जहां मेरी इच्छाएं, मेरी
मेरे विचार सुने नहीं जाते थे, वहां वहां मेरी बंडखोरी होती थी। आई यूज टू रिबेल। फिर वो चाहे संस्कार हो, संस्कृति हो, कि घर आए हो पहले हाथ पैर धो, भगवान को नमस्कार करो और बाद में फिर खाना खाने आओ, तो मैं बोलता था ऐसा क्या हुआ, मैं तो अच्छा था ना, मैंने कोई चिखल में तो नहीं गया ना, मेरे को क्यों हाथ पैर धोना है, मैं नहीं धोऊंगा, जाओ, मेरे को देना है खाना तो दो, नहीं तो मत दो। एक पहले से ही एक कमीपना की भावना, एक इंफीरियरिटी का फीलिंग मेरे जीवन में था कि मुझे जिंदगी में वो स्थान नहीं दिया जा रहा जो स्थान मुझे चाहिए, क्योंकि मैं 4 भाइयों में चौथे नंबर का भाई था, बहन नहीं थी। और मैं जब माँ के पेट में था तब सबकी इच्छा ये थी कि एक लड़की पैदा हो जाए, ताकि भाइयों को बहन मिले, माँ को एक बेटी मिले, घर में लक्ष्मी आए। और इसलिए ये कहा जाता था कि अरे तेरे जगह अगर एक लड़की पैदा हो गई रहती तो इस घर में लक्ष्मी आई रहती, भाइयों को बहन मिली रहती, मेरे को एक बेटी मिली रहती जिसने मुझे घर काम में हाथ लगाया रहता। तो मैं लड़का होने के बावजूद भी माँ को मदद करने की कोशिश करता था, वो कमतरता को दूर करने की कोशिश करता था, पूरा खाना बनाना सीख गया। लेकिन वो मान्यता मुझे जिस प्रकार से चाहिए थी, जैसा मैं चाहता था, वैसी मुझे मिली नहीं और मैं नाराजगियों से भर गया। मैं बंडखोरी पे ऊपर उभर आया, मैं उनके प्यार को समझ नहीं पाया, मैं यही समझता रहा कि आई वॉज अनवांटेड इन दिस लाइफ, इन दिस फैमिली। और ये अनवांटेड से वांटेड में जाना, यानी अपना एक साम्राज्य तैयार करना, या अपना एक कंफर्ट जोन तैयार करना, या अपना एक दायरा तैयार करना, या अपना एक क्षेत्र तैयार करना, वो मेरे आदत होने के कारण मुझे मिला, जहां पर मैं बुरी आदतों का शिकार बना। और वो बुरी आदतों में बुरे संगत के साथ, बुरे लोगों के साथ रहना मैंने ज्यादा पसंद किया, क्योंकि वहां पे मुझे मान्यता मिली, मुझे शाबाशी मिली, मुझे वाहवाही मिली। मैंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए करके ये बोला गया है कि आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द अल्कोहलिक, द चैप्टर वी एग्नोस्टिक एंड आवर अर्लियर एडवेंचर्स एंड द एडवेंचर्स वी हैव डन आफ्टरवर्ड्स ब्रिंग अस टू 3 pertinent आइडियाज। इसको मेरे सामने उतारने के लिए बिल साहब ने 60 पन्नों का इस्तेमाल किया है। 164 पेजेस में बहुत सारे हमारे भाई इस बात को बोलते हैं और ये मान्यता देते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बेसिक टेक्स्ट, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक स्पिरिचुअल किंडरगार्टन के रूप में कार्यान्वित करता है, एक आध्यात्मिक शिशु वर्ग के रूप में कार्यान्वित करता है, आध्यात्मिक धड़े लेने को कहता है, जो समूह के द्वारा एक अल्कोहलिक को एक उपचार पद्धति का एक ऑफर दिया जाता है, एक प्रपोजल दिया जाता है कि इफ यू आर लाइक अस एंड इफ यू आर ऑलरेडी डिसाइडेड टू हैव व्हाट वी हैव, यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप्स, इफ यू नो एंड यू डीपली एग्री, डीप विद इन, अंदर से, अणुरेणु से, अगर तेरे अनुभव में, क्योंकि ये अफर्मेशन है, इट इज अफर्मेटिव एक्शन, ये मानसिक धरातल पे है, ये शारीरिक एक्शन नहीं है। मीटिंग में आना, मीटिंग में बैठना, मीटिंग में शेयरिंग करना, मैं एक शराबी हूं बोलना, भगवान की कृपा है इस बात को मानना, संपूर्ण पराभव, हतबलता की मान्यता, जहां पर मेरा डीप विद इन से मैं कन्विंस हो जाता हूं कि आई एम अ रियल अल्कोहलिक, मीन्स आई एम बियॉन्ड ह्यूमन पावर, आई एम ऑन द डेथ बेड। मैं वापस जीवन में एंट्री मारने के या फिर से जीवन को खड़ा करने की लायकी मैंने गवा दी है, वो लायकी मेरे में है ही नहीं। वहां पे मुझे मदद चाहिए, और बिना मदद के, बिना इंटरवेंशन के, बिना सहायता के, बिना गॉड गिवन प्रोविजन के, जो एक समूह के द्वारा सार्वलौकिक कल्याण में एक सेवा के रूप में हर शराबी को दी जाती है, जो शुरू से एक धरोहर के रूप में हमारे पूर्वजों ने एक लीगेसी करके हर शराबी के लिए बनाने की इच्छा को पूर्णत्व देते हुए एक बंधुभाव का, त्याग का, कृतज्ञता का, समर्पण का, प्रेम का, सहनशीलता का और सबको समाने वाला, किसी को भी दंडित न किया जाए, किसी को भी नकारा न जाए, किसी को भी इससे वंचित न रखा जाए। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि हाँ मेरा शराब ये समस्या है और शराब से दूर होना मेरी इच्छा है, वो इस धरोहर का वारसदार बन जाता है। ये धरोहर उसके लिए पूर्णतः खुली हो जाती, उसे वो सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने हर सदस्य को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में और उसके खुद के गुणवत्ता, क्षमता और योग्यता के साथ में जो राइट, जो अधिकार देना चाहती है, द राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, द राइट ऑफ वॉइस, द राइट ऑफ
अपील और एक समूह के दायरे में रहते हुए सामूहिक उपचार पद्धति से, सामूहिक शक्ति से, सामूहिक विवेक से मेरे समान व्यक्ति की ये जर्नी शुरू होती है सोब्राइटी की, जो जागृति एक अनुभूति के द्वारा, जिसे मैं बोलता हूँ कि प्रज्ञान यानी ज्ञान प्राप्त होने के पहले की अवस्था, विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बिटवीन व्हाट इज ट्रू। ऑनेस्टी वगैरह तो बहुत आगे की बात है, रिगरस ऑनेस्टी वगैरह तो आगे की बात है। पहले तो मेरे जिंदगी में बार बार उभर के आने वाले सत्य को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उसको पूर्णतः डीप विद इन से, सरफेस लेवल पे नहीं बट रूट से, मेरे रूट से, मेरे जहां से जीव चालू होता है, जहां से ये सांसें चलती है, जहां से ये चेतना चलती है, जहां से मेरी ऊर्जा चलती है, जहां से ये पंचेंद्रिय चलते हैं, वहां पर तीन धरातल पर जो मैं जिंदगी जी रहा था, वहां से चौथे धरातल में आना, तो चौथे आयाम में आना, फोर्थ डायमेंशन में आना, वो तभी होता है जब पूरा जीवन अंधेरे में चले जाता है। मैं घोर निराशा, अंधेरे का शिकार बन जाता हूँ। मेरी लाइफ एक पैरालिटिक व्यक्ति के समान हो जाती है, जो अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जो शराब मेरे जिंदगी को पैरालाइज करके मुझे एक ऐसे संकुचित जीवन में लाता है, ऐसे निराशा और घोर अपराध बोध में लाता है, आत्मग्लानि, आत्मकरुणा में लाता है, एक अकेला जीवन। और शराबी का अकेलापन, उसके रिश्ते नाते संबंधों का हुआ पूरा चकनाचूर हो जाना, उसका भावनिक उद्रेक, उसका मानसिक असंतुलन, उसके जीवन में आए हुए वो क्राइसिस और ग्रेव सिचुएशन, जहां पे एक कूड़ी के समान का जीवन है, जिसे हर कोई एक शापित जीवन मानता है या घृणा करता है या तिरस्कार करता है, और एक शाप के रूप में देखता है, एक कलंक के रूप में देखता है, और सोचता है कि इसका हमारे जिंदगी में ये क्यों आया। वो दायरा शुरू से लेकर मेरे जीवन में था, जहां पर मेरे भाई, जिन्होंने मेरे को बहुत प्यार से कई बार समझाया, कई बार साथ दिया, कई बार मेरे को मेरे बुरी आदतों के कारण निर्माण हुए कई सारे जो घटनाएं थी, या जो क्राइसिस आता था, या जो घोर एक समस्या खड़ी हो जाती थी, जहां पे मैंने तीन दोस्तों को खोया, जहां पे मैंने लोगों से उधारी ली, जहां पे मैंने चोरियां की, जहां पे मैंने झूठ बोला, उन सब से मेरे को बचाया। लेकिन आखिरी में वो भी ये नतीजे पे आ गए कि इसको जरा, इसको अकेला छोड़ो, इसको घर से बाहर निकालो, इसको रोड पे आने दो, इसको अनुभव से मार खाने दो, इसको वो दर्द उठाने दो, इसका दर्द इसके तक पहुंचने दो, इसका दर्द हम उठा रहे, और करके ये अपने ही एक क्षेत्र में चले जा रहा है, जहां पे उसको फील गुड फैक्टर है, और वो फील गुड फैक्टर के लिए ये अपने उस दायरे को तोड़ने को तैयार थी, उस आदतों को छोड़ने को तैयार थी, और उसके कारण इसका स्वभाव ये बड़ा विचित्र स्वभाव का बन गया है। ये क्या है, ये ना अपने को समझ में आ रहा, ना इनको इसको समझ में आ रहा। ये इस कदर घरदार को बर्बाद करके अपनी आदतों का गुलाम क्यों बन गया है, इस प्रकार अविवेकी शराब क्यों पी रहा है, इस प्रकार अविवेकी अपने जिंदगी को तहस नहस क्यों कर रहा है। शादी कर दी, धंधा दे दिया, बिजनेस खड़ा कर दिया, इसको खड़ा करने के लिए आपने सब कुछ कर दिया, पिताजी अब इसको छोड़ो। और मेरे अंदर का वो बंडखोरी और ज्यादा बढ़ते जाती थी। मैं बोलता था, जाओ जाओ, तुम्हारे बिगड़ मैं जी लूंगा, मैं कैसा भी कर लूंगा, मैं कैसा भी रह लूंगा, मुझे नहीं चाहिए कोई। मैं तो वक्त आता तो ये बोलता कि भगवान तू भी जा, क्योंकि मैंने भी उसको मानना छोड़ दिया था। वो तो बहुत लेखा जोखा रखता है पाप पुण्यों का, और मैंने इतने सारे पाप कर लिए हैं अपनी जिंदगी में, तो मेरी तो जवानगी निश्चित तौर पर उस नरक में होने वाली है, और नरक में भी मुझे एक कढ़ाई में डाल के गरम तेल में भुना जाएगा भजे के समान। अब मेरा मन ये बोल रहा था कि वो जब होगा, मरने के बाद में होगा, इस जीवन में तो नहीं होने वाला, मगर इस जीवन में मैंने अपने जीवन को नरक बना लिया है, ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। 20 साल का जमाना अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके गुजर गया, यानी 56 में साल का जब मैं हुआ, तब ये मेरी जर्नी 16 साल चालू हुई। उसके पहले 20 साल का मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जर्नी, वो अनुभव, यानी 36वें साल में मैं आप लोगों के बीच में लाया गया, मुझे भेजा गया। मेरे डॉक्टर ने कहा कि यू आर होपलेस। उसी के अस्पताल में मैंने जब पूर्ण प्रामाणिकता से ये कहा था कि मुझे अभी एडमिट करो, अभी मेरे को इस सब से दूर करो,
जल्द से जल्द दूर करो। वही चाइल्डिश नेचर कि मैं झटपट सब चाहता था और मैं जैसा चाहूं वैसा ही चाहता था। जहां पे वो नहीं मिला, जहां मेरा वो कंफर्ट जोन गया, जहां मेरी वो चेतना कम हुई या मेरी ऊर्जा कम हुई या मेरा स्पिरिट लो हो गया, तो उसको हाई करने के लिए मेरे की जो आदतें थी, उन आदतों के इसमें मुझे टेम्पररी रिलीफ मिलता था और मैं ये भूल जाता था कि ये शराब पीने की आदत, ये अविवेक की ओढ़, ये इनसेंट फैसिनेशन, ये भ्रमों से भरा हुआ मैं, ये पूर्णतः वशीभूतीकरण से वशीभूत होके उन्हीं भ्रमों को सच मान के, उसी जिंदगी को सच मान के मैं जो जी रहा हूँ वही तो तोड़ना है, उसी को तो पूर्णतः तोड़ देना है। जो जहां पे मैं जस्टिफिकेशन देता था, जहां पे मेरे कंडीशंस रहते थे, रिजर्वेशंस रहते थे, जहां पे मैं अपने ही हिसाब से तोड़ मरोड़ कर सत्य को असत्य को सत्य बनाने की कोशिश करता था, जहां पे वो जैकल एंड हाइड था, जहां पे एक दोहरा व्यक्तिमत्व था, वो सबको तोड़ने की बात थी। और वो अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके उस मैं को मैं तोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं को टूटे बिगर मैं का वो जो कवच मैंने तैयार कर लिया था, जो हार्ड कोर था, जैसे एक बीज का एक तरवल होता है, वो बीज में गुणवत्ता है, क्षमता है, योग्यता है कि उसका एक वृक्ष बने, लेकिन उसका वो हार्ड कोर के टूटने के लिए आवश्यक है जमीन, हवा और पानी। वैसा ही मेरे इस अहम के हार्ड कोर को, आइसिंग को टूटने के लिए आवश्यक है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये प्लेटफॉर्म, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सेवा का वो हवा, वो सहनशीलता, वो कृतज्ञता, वो निस्वार्थ प्रेम, टॉलरेंस एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एक जिम्मेदारी से, एक बहुत प्यार से मेरे समान व्यक्ति को बार बार आने के बाद में भी गले लगा के ये कहना कि अश्विन कहाँ रह गया था तू, वी मिस यू, वी लव यू, तू आ गया, वेलकम होम अगेन, स्टे ओवर हियर, इसमें समा जा, इसमें एकरूप हो जा, हम तेरे साथ है। वो आइसिंग तोड़ने के लिए ये हवे का काम करता है। और यहाँ पर होने वाली ईश्वर की कृपा की वर्षाव, पानी, वो दया, वो त्याग, वो समर्पण, वो सहनशीलता, वो मेरे को दिया हुआ फ्रीडम, वो स्वातंत्र, वो मेरी पावर, जो मेरे को समझाया जाता है कि तुम्हारी पावर को कोई निकाल नहीं रहा, मगर वो पावर सिर्फ एक ही पावर है, दैट पावर इज पावर ऑफ चॉइस। अब इतनी जानकारी देने के बावजूद भी अगर तू इस जानकारी को पूर्णतः अपना नहीं लेता और तू सच्चाई से, ईमानदारी से सत्य को अपना कर खुले मन से पुनः शिक्षित होने को, बीइंग अ स्टूडेंट ऑलवेज, और इच्छा की तैयारी से अपनी जिंदगी को बेटर वर्जन में ले जाने के लिए, बदलाव में लेके जाने के लिए, सुधार के प्रक्रिया में लेके जाने के लिए इस जानकारी को पूर्णतः सिर्फ तो एक प्रपोजल मानता है, सिर्फ एक सुझाव मानता है, मगर अपने जिंदगी का, जिंदगी और मौत का सवाल अगर नहीं बना रहा है तो वी फील सॉरी फॉर यू। यू मे बी अ स्केप्टिक, यू मे बी एग्नोस्टिक, यू मे बी अ बिलीवर, यू मे बी एन एथियस्ट, but whatever intellectual pride you may have, if अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक सामूहिक, एक जो कलेक्टिव नॉलेज के द्वारा, एक कलेक्टिव विजडम के द्वारा दुनिया भर के मान्यताओं को, दुनिया भर के शराबियों को ने जिसकी मान्यता दी, जो एक प्लेटफॉर्म पे आए, जो सिर्फ विपदा के कारण, कॉमन पेरिल के कारण यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जुड़े रहे, सार्वलौकिक कल्याण में जुड़े रहे, सुधार के प्रक्रिया में बने रहे, क्योंकि they had a common solution. They all agreed to one point that a power greater than themselves could restore them to sanity. उनके जिंदगी में गया हुआ वो कॉमन सेंस, सद्विवेक, वो संतुलन बिगड़ जाना, मानसिक संतुलन खो देना, एक अविवेक की ओर तैयार हो जाना, अपनी आदतों में दोबारा मैं चले जाना, वो इंसेन फैसिनेशन हो, वशीभूतीकरण हो, पूर्णतः भ्रमित हो जाना और उन भ्रमों को ही सच मान बैठना, ये प्रक्रिया को तोड़ने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सामूहिक उपचार पद्धति, सामूहिक विवेक, सामूहिक सद्विवेक और एक समूह कार्यरत करता है। और इसलिए ये बोला गया है कि हमारा सार्वलौकिक कल्याण और कॉमन वेलफेयर कम्स फर्स्ट, पर्सनल रिकवरी डिपेंड्स अपॉन ए यूनिट। मेरी व्यक्तिगत सुधार की प्रक्रिया ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के समूह में है, जो ईश्वरीय देन है, जो ईश्वरीय व्यवस्था है, जो ईश्वर का एक बहुत बड़ा दायरा है, क्योंकि दूसरी परंपरा ये कहती है फॉर अवर ग्रुप पर्पस देयर इज वन अल्टीमेट अथॉरिटी। अथॉरिटी एक ही के पास में है, अथॉरिटी किसी और के पास में नहीं है, वही गवर्न करता है, उसकी एक डेमोक्रेटिक
तरीके से चलने वाली, सबको पार्टिसिपेट करने का राइट देने वाली, सबका सुनने वाली, सबको लेके चलने वाली, ये दुनिया के नजर में ये अविवेकी एकदम से, बिल्कुल जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, जिन्होंने जिंदगी में पूरा तहलका मचा दिया है, जिंदगी को पूर्णतः नामशेष कर दिया है, ये लोग एकत्र कैसे रह सकते हैं? बिकॉज हम उस सर्वोच्च अधिकारी को हमारे बीच में पाते हैं जब एक माइनॉरिटी वॉइस आता है, जो बिल साहब ने जिसको सुना और प्रोफेशनल बनने से रुककर उन्होंने ये सोचा कि नहीं, ये ऑफर तो मुझे आया है टाउन्स हॉस्पिटल का, लेकिन ये जो बंदा नया बंदा है, ये नया बंदा जो बोल रहा है कि बिल तू मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रहा है, वो बिल स्टॉप, और बिल ने सार्वलौकिक कल्याण को महत्व दिया, उस माइनॉरिटी वॉइस को महत्व दिया, उसमें उसने ईश्वरीय आवाज सुना करके उसने ये कहा कि whenever I am confused in my life, I turn to that power of light. It is not handing over, it is turning. वो जो थर्ड स्टेप का डिसीजन है, वो मैं हैंड ओवर नहीं करता हूँ लाइफ को, मैं समर्पण नहीं करता हूँ, मैं समर्पित नहीं होता हूँ, मैं शरणागति नहीं पद करता हूँ, मैं सिर्फ एक डिसीजन लेता हूँ कि एवरी टाइम व्हेन कंफ्यूज आई विल टर्न टू द ग्रुप कॉन्शियस वेयर आई फाइंड द वॉइस ऑफ गॉड। मैं चर्चा करूंगा, मैं पीने के पहले चर्चा करूंगा, मैं कोई भी मेरे स्वभाव की जो कृति है, जिसके कारण मेरा विश्वास चले गया, जिसके कारण मेरा जीवन नेस्त नाबूद हो गया, जिन आदतों ने मेरे जिंदगी को तहस नहस कर डाला, उन आदतों में जाने की संभावना जहां जहां तैयार होती है, वहां वहां मैं समूह के सद्विवेक के लिए दूसरे लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, और चर्चा के द्वारा ईश्वर का जो आवाज आएगा, उसमें मैं मेरे स्वार्थ को, मेरे स्वकेंद्रित प्रवृत्तियों के, मेरे डरों को, मेरे लोभों को, मेरे सेक्स इंस्टिंक्ट्स को या मेरे गॉड गिवन इंस्टिंक्ट्स को एक दायरे में लाऊंगा, उसको अरेस्ट करूंगा, उनके ऊपर रोक लगाऊंगा। द प्रोग्राम इज ऑफ अरेस्ट नॉट क्यूर करके ये बोला जाता है कि हम संत नहीं बन सकते, बट वी आर गोइंग टू टेक सर्टन लेसन्स थ्रू आवर ओन एक्सपीरियंस। हम पुनः शिक्षित होना चाहते हैं, और चौथा और पांचवा कदम मेरे को पुनः शिक्षित करता है मेरे वैल्यूज के बारे में, मेरे नीतिमत्ता के बारे में, मेरे नैतिकता के बारे में, मेरे स्पिरिचुअल सिकनेस को दूर करता है, मेरे स्पिरिट को हाई करता है, मेरे स्पिरिट को ये दिखा देता है व्हेन आई बिकम अ ऑब्जर्वर ऑफ माई लाइफ, जहां मैं तीसरे कदम में करता नहीं हूं ये भाव लेता हूं, जो मेरा एक भाई विकास भाई कह रहा था कि मैं भगवान नहीं हूं, आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं संपूर्ण नहीं हूं, मैं अपूर्ण हूं, मैं बिना हवा के रह नहीं सकता, मैं अपनी हवा पैदा नहीं कर सकता, मैं अपना पानी का आदि ला नहीं सकता, मैं अपना सूरज बना नहीं सकता, मैं इस व्यवस्था के बिगर, इस नेचर के बिगर, इस पूरे कायनात के बिगर, मेरे माँ बाप के बिगर मैं बेटा करके पैदा नहीं हुआ रहता, मेरे भाई उनके बिगर मुझे भाई का दर्जा नहीं मिला रहता, मेरे मित्रों के बिगर मुझे मित्रों का दर्जा, और मेरे पत्नी के बिगर मेरे को पति का दर्जा नहीं मिला रहता, इस समाज के बिगर मेरे को एक नागरिक होने का दर्जा नहीं मिला रहता, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बिगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सदस्य बनने का मौका मेरे जीवन में नहीं मिला रहता। सो आई कम बैक इनटू दिस प्रोविजन, दैट इज व्हाट इज कमिंग होम। मैं से निकल के हम में आ जाता हूँ। आई नो मोर रिमेन मी, आई सेल्फ मी इज्म। वो जो इग्नोरेंस है मेरा कि मैं हूं तो सब कुछ हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो मैं कर नहीं सकता, इस व्यवस्था के बिगर मैं जी ही नहीं सकता, ये जिंदगी इस व्यवस्था के द्वारा चल रही है, ये व्यवस्था नहीं रही तो मेरा आत्मा इस शरीर में रहेगा ही नहीं, वो इस जीवन में आए ही नहीं रहता, उसको ये शारीरिक रूप मिला ही नहीं रहता, उसका नाम अश्विन रखा ही नहीं गया रहता, वो अगर आक्रोश मैंने नहीं किया रहता। सो आई री एजुकेट माई सेल्फ, आई रीलर्न थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस। मैं डीलर्न करके पहले का जो लर्निंग में रहा है, जो सबकॉन्शियस में मैंने कूट कूट के भर के रखा है, मेरे दिलो दिमाग में जिसने वशीभूत करके रखा है, जो मेरे आदतों में परिवर्तित हो गया है, उनको सबको तोड़ते हुए अल्कोहलिक्स अनोनिमस उस पांचवें कदम में मेरे को वैल्यूज से परिचित करवाता है, असेट्स और लायबिलिटीज। क्या मैं जो अपने जिंदगी में किया वो नफे का था, ये नफे का व्यापार था कि नुकसान का व्यापार था? क्या मेरे ये गॉड गिवन इंस्टिंक्ट्स जो थे, पेट की भूख और पेट के नीचे की भूख, ये जीवन जीने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार थे, या आवश्यकता से बढ़कर इन्होंने हैदोस किया और जिंदगी तहस नहस कर डाली,
और वो हाइडोस करते वक्त मैंने जो समाज के चाली रीतियों को विरोध करके, सामाजिक मूल्यों को तोड़ के, नीतिमत्ता को गवा के जो कारनामे किए, उसका जो डर मेरे अंदर में है, फियर ऑफ फॉलिंग, दूसरों के नजरों में गिरना, मेरी पद प्रतिष्ठा को खोना, राज भाई ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं अपने उस भय से बात कर रहा हूं। अपने पद प्रतिष्ठा को खोना, अपने स्थान को गवा देना, अपने साम्राज्य को वापस गवा देना, अपने कंफर्ट जोन को खो देना, और जहां मैं अनकंफर्ट होता हूं, जहां पे मेरे को पेन आता है, वहां पे मैं अपनी चेतना को मार डालना चाहता हूं, अपने चैतन्य को मार डालना चाहता हूं, अपने इस ऊर्जा को मार डालना चाहता हूं, अपने आत्मा को ही खत्म कर देता हूं। करके लोग बोलते थे इसको आत्मा ही नहीं है, इसको हृदय ही नहीं है, इसका दिल ही नहीं है, ये किसी के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और करके 100 फॉर्म्स ऑफ फियर विच इज इरोडिंग ट्रेड। और मेरी बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, उसका मेन जो जिससे वो दिखाई देती है, क्योंकि शराब ये सिर्फ मेरे बीमारी का दिखने वाला बाह्य स्वरूप था। जब वो थर्ड स्टेप का डिसीजन मैं लेता हूँ और टर्निंग पॉइंट पे मैं आता हूँ, एक लीप ऑफ फेथ लेता हूँ, मैं इच्छा की तैयारी करके दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ के उस मेरे आदतों के धारा में से निकल के उस मेरे बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाता हूँ, जो मेरे मय का बंधन है। और डिसीजन में जितने जो बोला गया है, जैसे मैं साइंस पे विश्वास करता हूँ, उसी प्रकार की मेरे मन की तैयारी मानवीय जीवन को सुधारने के लिए, आध्यात्म पे या आत्म परीक्षण पे, या अपने आप को जान लेने के लिए, या अपने आप को समझ लेने के लिए, या अपने आप को खोजने के लिए, अपने इग्नोरेंस को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए, मैं उस प्रकार का खोज कार्य करने के लिए क्यों तैयार रही हूँ। खोज कार्य के पहले ही मैं उसकी अवमानना क्यों कर रहा हूँ, कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन। और करके ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राज भाई थोड़ा मेरे को बता देना, समय का ध्यान नहीं रहता मुझे, थोड़ा आप आवाज दे देना। तो मेरा सबसे बड़ा अटेम्प्ट ये है, इग्नोरेंस ये है कि मैं कोई भी चीज का इस्तेमाल करने के पहले ही वो चीज मेरे लिए नहीं है ऐसा मैं सोचने लगता हूँ। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। और हमारे मिलिंद भाई ने कल शेयरिंग में एक शब्द यूज किया था, मैं मिलिंद भाई से पूछना चाहता हूँ कि मैंने वो कहा कि पहले इस्तेमाल करो, मिलिंद भाई पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो, ये मैंने जो बोला आपको, आप शेयरिंग कर रहे थे, आपने कोई तो भी वर्ड यूज किया था, बहुत अच्छा था। हाँ, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, बिना मेलोडी खाए मेलोडी का आने वाला आनंद मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। करके नेक्स्ट वी लॉन्च ऑन विगरस एक्शन। जब मैं बोलता हूँ कि एक छोटा सा दायरा लेता हूँ कि henceforth in this drama of life you are my director, I am the actor, you are my father, I am your son, you are the principal, I am the agent। और करके बिल साहब बोलते हैं कि सिर्फ एक इच्छा की तैयारी, विलिंगनेस इज द की विच ओपन्स ओ क्लोज डोर, जिसको वो दरवाजा, जिसको मैंने विश्वास का दरवाजा, विश्वास में जाने की, श्रद्धा की तरफ बढ़ने की एक प्रक्रिया जहां से शुरू हो सकती है, उसको मैंने खाट करके बंद करके रख दिया है। उसको खोल के मुझे वो पाथ नजर आता है जिस जो बोला जाता है दिस इज द रोड टूवर्ड्स फेथ। वो लीप ऑफ फेथ, वो चौथे आयाम में आना कि सिर्फ मानसिक शारीरिक धरातल पर और भावनिक धरातल पर अपनी जिंदगी न जीते हुए आत्मिक धरातल पे जाना, वो सिक्स सेंस ऑफ लिविंग, वो सिर्फ ऑब्जर्वर बनने के बाद में आता है, अकलता बनने के बाद में आता है। जब तक मैं करता रहता हूँ तब तक मेरा जीवन नेस्तनाबूद होते रहता है, मैं बीमारी के अंतर्गत रहता हूँ, मैं मानसिक पाश का गुलाम होता हूँ, मैं का गुलाम होता हूँ, मैं के दायरे में रहता हूँ, मैं हम के दायरे में आता ही नहीं हूँ। आई डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ वी, आई डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस गॉड गिवन प्रोविजन। मैं ईश्वरीय व्यवस्था पे निर्भर होता ही नहीं हूँ। आई रिमेन गॉड सेंटर्ड। जब मैं बिल साहब बोलते हैं चौथे आयाम का मतलब है आई बिकम गॉड कॉन्शियस। डू आई नाउ बिलीव और am I now ready to believe that there is a power greater than myself? और फिर वो ऑप्शन आता है वी एग्नोस्टिक में, when crushed with self imposed crisis, जब मेरी जिंदगी बार बार एक ग्रेव सिचुएशन में गई, एक पैर मेरा ग्रेवयार्ड में और मैं एक पैर कैसे तो भी जिंदगी में जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, नाकामयाबी कोशिश, मैं उसमें नाकामयाब हो रहा हूँ, हार रहा हूँ,
फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं कि मैं नाकामयाब हूँ। 5 डिहाइड्रेशन सेंटर्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स, काम धंधा निकल गया। वडीलों पार्टी दिया हुआ वो धरोहर, वो लीगेसी, उसको मैंने कौड़ी मोल भाव में बेच दिया। नौकरियां लगी, नौकरियों में टॉप पे गया, और जब सबको लगा कि सब अच्छा हो गया है, जो बिल साहब कहते हैं कि एक अल्कोहलिक को एक ऐसा शरीर और मन दिया है जो कई बार टूटता है, कई बार बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाता है, फिर से खड़ा होता है, फिर अपनी जिंदगी को बनाता है, सब आश्वस्त हो जाते हैं, सबको लगता है अब सब ठीक है, और तभी वो एक गलत जगह पे वो ग्रेनेड डाल देता है, एक बॉम्ब डाल देता है, और पूरी जिंदगी को तहस नहस करके पहले से निचले स्तर पे चले जाता है। प्रोग्रेसिव डिजीज, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। इसकी सिद्धता आने के बाद में भी वो कर्ता होने का भाव नहीं छोड़, वो अकर्ता नहीं बनता, और अकर्ता के रूप में कि करने वाला वो है ही नहीं, वो जिसने किया था वो खुद है ही नहीं। उसका वास्तविक स्वरूप बहुत प्यारा है, वो भगवान का स्वरूप है। अब उसके अंदर में वो डर नहीं है अपने खुद का नैतिक लेखा जोखा लेने को लिए। अब डरों को मात करके और करके बोला गया है, मेड अ फियरलेस सर्चिंग मॉरल इन्वेंट्री ऑफ अवर सेल्फ। दूसरों का नहीं, हमारा खुद का लेखा जोखा। द फोकस ऑफ लाइट इज ऑन मी। मैं कहाँ गलत गया, मैंने क्या थ्री गलतियां की। यस, 3 मिनट मोर, 3 मिनट मोर सर। थैंक यू। तो ये गलतियां मेरी लिखने का मतलब है कि वेयर आई हैव फॉलन फ्रॉम माई चोजन आइडियल। मैं ही चुनाव करता था, मैं ही कस्बे खाता था, मैं ही वादे करता था, मैं ही बोलता था कि इसके बाद में मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगा, मैं एक सही रीत्या रहूंगा। इस बार मेरे को बचा लो, इस बार मेरे कर्जे फेर दो, इस बार मेरे को काम धंधे से लगा दो, इस बार मुझे आप बचा लो। और मेरे को हर वक्त बचाया जाता था, और कुछ अरसे के बाद में मैं वही कर बैठता था। दैट इज माई इंसैनिटी, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। वो जब खुल के मेरी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, मेरी आध्यात्मिक शून्यता, वो जब चौथे और पांचवें कदम में मेरा स्पॉन्सर मेरे सामने रखता है कि देख, तेरे में कुछ समझदारी है, तू किसी के बारे में कंसिडरेट है, तू कितना स्वार्थी, लोभी, कितना स्व केंद्रित और कितना अप्रामाणिक है, कितना झूठा व्यक्ति है तू, वो अपने उदाहरणों के द्वारा बताता है, और मेरे जिंदगी के आए हुए अनुभव को उससे जोड़ने की कोशिश करता है। और जब मैं मेरा सही स्वरूप देख लेता हूँ, जो अनवांटेड है, जिसको मैंने क्रिएट किया है, जिसको मैंने बनाया है, जो भगवान का सुस्वरूप है ही नहीं, तो नेचुरली आई एम विलिंग, और वो विलिंगनेस से मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसम्यूटेशन या प्रोफाउंड चेंज या साइकिक चेंज या रिवोल्यूशनरी चेंज, जो भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के द्वारा, जहां पे मैं अब मेरा वो ऑब्सेशन निकल जाता टुवर्ड्स माय हैबिट्स। अब मैं अपने आदतों का गुलाम नहीं बनना चाहता, और अपने जिंदगी के वैल्यू को, जो जीरो हो गई थी, जिसको अभी आप लोगों ने एक दायरा देकर वन बनाया कि यू आर वन, यू आर नॉट जीरो, एंड कनेक्ट टू अनदर जीरो विद दिस वन, सो दैट ही बिकम्स 10 एंड यू बिकम 10। तो आखिरी में इतना ही बोलूंगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आई टेक सर्विसेज ऑफ द ग्रुप। जैसा मैं एक होटल में जाता हूँ, मैं सर्विस लेता हूँ, वहां पे मैं खुश रहता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल सर्विस लेता हूँ, मैं ऑटोमोटिव सर्विस लेता हूँ, एंड मेरा लाइफ सुकून से भर जाता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या बोलता है कि वी ऑफर यू सर्विस। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का समूह क्या करता है? We have only one purpose, to stay sober ourselves and to achieve and to help other alcoholic to achieve sobriety. And for that we are responsible and we give service. तो एक समूह एक सर्विस देता है ताकि मेरे समान व्यक्ति जागरूक अवस्था में आए, जागरूकता में आए, उस जागरूकता को आध्यात्मिक जागृति तक लेके जाए, और आध्यात्मिक जागृति के द्वारा ये ग्रुप की सर्विस यानी ईश्वर की सेवा है। क्योंकि ईश्वर का कर्ता धर्ता कर्विता समूह का एक सर्वोच्च अधिकारी वो है प्रिय ईश्वर, जो समूह के सद्विवेक में, समूह के सामूहिक शक्ति में काम करता है। सबका अच्छा मिलके सर्वोत्तम होता है, और सर्वोत्तम वो है कि एक थरथराता कांपता हुआ, विश्वास से टूटा हुआ, पूर्णता निराशा के अवस्था में अकेलेपन में जीते हुआ मेरे समाज व्यक्ति को उठा के खड़ा करके वापस दोबारा जिंदगी में लाया जाता है, और जिंदगी जीने का एक तरीका दिया जाता है। उसका संकुचित जीवन
विस्तार किया जाता है, उसको एक विस्तार के रोड पर, एक ब्रॉड हाईवे ऑफ स्पिरिट, उसके आत्मा को उसके मय से मुक्त किया जाता है। वो मय के बंधन से बाहर आता है, और मय के बंधन से बाहर आकर यही सेवा वो समूह को देता है, यानी ईश्वर को सेवा देता है, ताकि उसकी सात्विकता बने रहे। तो अल्कोहलिक्स दिवस का ये समूह, दिव्य जीवन समूह, जो मेरे भाई लोग कह रहे थे कि मेरी उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि नहीं थी, ये आप सब लोगों के सद्विवेक की और सामूहिक शक्ति की उपलब्धि थी। ये गॉड गिवन प्रोविजन थी, ये व्यवस्था थी जो ईश्वर ने निर्माण की थी, करके मैं ऑब्जर्वर बन सकता हूं, मैं रोटेट हो सकता हूं, मैं अधिकार नहीं जमाता, मैं इस सेवा का लाभ लेता हूं, और मैं पुनः शिक्षित होकर आपके बीच में रहकर अपनी गलतियों को सुधारने के प्रक्रिया में जाता हूं। मैं संत नहीं बन सकता, मगर हमारे मिलिंद भाई बोलते हैं कि संतों का जीवन जी सकता हूं, और संतों का जीवन यानी पाक शुद्ध, और हमारे डॉक्टर बॉब बोलते हैं ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर अल्कोहलिक, और बिल साहब बोलते हैं कि अबंडन योरसेल्फ टू गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम, दैट इज माय सेवंथ स्टेप व्हेन आई सरेंडर टू हिज पावर एंड हिज विजडम। और मैं ग्रो अप हो जाता हूं, मैं पुनर्जीवित हो जाता हूं, और मैं उस पुनर्जीवन के साथ में अपने जीवन के दायरे के हर क्षेत्र में सहिष्णुता के साथ, सहनशीलता के साथ, प्यार के साथ, त्याग के साथ अपने बिखरे हुए जीवन को एक असंगता में लाने के लिए, जैसे मैं एक असंगता में जीना सीख जाता हूँ समूह के द्वारा, वैसे ही अपने जीवन के हर व्यवस्था में जीने का तरीका मुझे आ जाता है। एक ही बात बोलूंगा और मेरा शेयरिंग खत्म करूंगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस दायरे में एक सुरक्षा का घेरा है, और वो सुरक्षा का घेरा हर वक्त मेरे को सुरक्षित रखता है। और इसलिए ये कहा गया है कि द मेन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स इज इन आउटसाइड वर्ल्ड। मुझे इस घेरे में से निकलकर अपने जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने काम धंधे में जाना पड़ता है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मोर देन 80% पीपल आर सिक, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर सिकनेस। हम सिर्फ अवेयर नहीं है, हमको उसकी उपाय योजना मिली है, और उस उपाय योजना के द्वारा हम जागरूक है करके वी आर ब्लेस्ड, एंड अल्कोहलिज्म इज नॉट अ कर्स बट इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और उससे बढ़कर एक बात है कि जिंदगी में कभी भी जो उपयोगिता नहीं मिल सकती थी, जो किसी को भी प्राप्त नहीं हुई, वो भगवान ने शराबी को दी, और करके मेरे से पूर्वाश्रमी का जो शराबी, जो अपने सत्य से परिचित था, जिसने इस कार्यक्रम का लाभ लिया था, तो कुछ चंद घंटों में मेरे विश्वास को जीत सकता है, मुझे अपना बना सकता है, इस कार्यक्रम से जोड़ सकता है। ऐसा एक विश्वास का संबंध, जिसे आप इनिशियल स्पॉन्सरशिप बोलो, समूह क्या सद्विवेक बोलो, समूह की सामूहिक शक्ति बोलो, समूह के द्वारा किया गया कार्य बोलो, समूह की कार्य पद्धति बोलो, जो हमारे पूर्वज करते थे कि एक शराबी का विश्वास जीत के उसको 12 कदमों के से पूर्णतः उसका जल्दी, द मैसेज इज 12 स्टेप्स, उस मैसेज में से पूर्णतः आध्यात्मिक जागृति तक लाकर एक विश्वस्त सेवक के रूप में समूह में लाकर दूसरे शराबियों के साथ में काम करने के लिए तैयार करते थे। वैसा एक सक्रिय समूह अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अपेक्षित है। हम सब मिलकर जिम्मेदारी से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग करेंगे, और अपने अच्छे से अच्छा देने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का समूह उसके दिए हुए मायने में कार्य कर सके, और आने वाले पीड़ित शराबियों को ये सात्विक जीवन, ये धरोहर, उसका वारसी हक, उसका पार्टिसिपेशन ऑफ राइट, उसका राइट ऑफ वॉइस एंड राइट ऑफ अपील प्राप्त हो सके। उस दृष्टि से आप सब इस दायरे में आगे बढ़े और विश्वस्त सेवक की भूमिका में आए, और भगवान वैसा करने में आपकी सहायता करे। ये मेरे दिल से दुआ है, प्रार्थना है।